आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में उन्होंने दर्शन के साथ अपने बस्तर दौरे की शुरुआत की। इसके बाद वो बस्तर पंडुम समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और एक बार फिर हुंकार भरी कि अगले साल चैत्र नवरात्रि तक बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। शाह के बस्तर दौरे की 5 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मां दंतेश्वरी मैया के दरबार की, जहां सबसे पहले अमित शाह ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की। फिर वो सीधे बस्तर पंडुम समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मंच पर उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें सिवाड़ी बीज की माला पहनाई गई। सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अमित शाह को गौर मुकुट पहनाया। साथ ही कोंडागांव का प्रसिद्ध ढोकरा आर्ट उन्हें भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीर कमान लेकर पहुंचे थे। इस दौरान जनजातीय समाज के लोगों ने बस्तर का पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंडुम समापन कार्यक्रम में नक्सलवाद के खिलाफ जमकर गरजे। उन्होंने दावा किया कि अगले साल चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। साथ ही उन्होंने बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही। तो कैसे बस्तर में आज गरजे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। मैं जब आया हूं तब आप सभी को यही कहना आया हूं, विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, हर गांव को हम नक्सल मुक्त बनाने का अभियान छेड़े। हर गांव में आशा करता हूं 1 करोड़ रुपया प्राप्त करे। ये आप सभी को यहां से जाकर करना है। और मेरे साथ अंत में फिर से एक बार भगवान राम का जयकारा लगाइए। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई, रामलल्ला का जन्मदिन है। जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर अयोध्या तक आवाज जाए ऐसे बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था। मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडुम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णुदेव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है। जहां कभी गोलियां बजती थी, गोलियों की गूंज थी, वहां मशीनों की आवाज आती। कभी गांव वीरान थे, अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। सड़क जहां स्वप्न था, वहां सड़क नहीं राजमार्ग बन रहे हैं। और जहां बच्चा स्कूल जाने से को डरता था, वहां कंप्यूटर पर बच्चा पूरे विश्व के साथ बात कर रहा है। भाइयों, ये बस्तर का विकास इसलिए है कि अब नक्सलवाद के साथ कोई छूटता नहीं है। विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ हमारा बस्तर आगे बढ़े। हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं। और ये बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है,
वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। मगर जो भी होगा अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं, यहां सभाएं करने के लिए रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडुम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णु देव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है। जहां कभी गोलियां बजती थी, गोलियों की गूंज थी, वहां मशीनों की आवाज आती। कभी गांव वीरान थे, अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। सड़क जहां स्वप्न था वहां सड़क नहीं, राजमार्ग बन रहे हैं। और जहां बच्चा स्कूल जाने से को डरता था, वहां कंप्यूटर पर बच्चा पूरे विश्व के साथ बात कर रहा है। भाइयों, ये बस्तर का विकास इसलिए है कि अब नक्सलवाद के साथ कोई छूटता नहीं है। विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ हमारा बस्तर आगे बढ़ गया है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि माता की पूजा कर संकल्प लिया है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से लड़ रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जहां गोली की आवाज आती थी वहां आज स्कूल की घंटी सुनाई देती है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आने वाले 1 साल में बस्तर लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बस्तर पंडुम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने पर खुशी जाहिर की। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बस्तर में शांति, विकास और संस्कृति के संवर्धन के लिए काम चल रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और जहां जहां भी सुरक्षा खेम खुल रहे हैं, आज 100 से ज्यादा गांव, वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर स्कूल खुल रहा है। जहां यहां पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं। सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे बस्तर से ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। और उसके बाद हमारा बस्तर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। और अभी समूचा बस्तर आने वाले 1 वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। आपकी संकल्पना, आपने जो घोषणा किया है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगे और बस्तर का हमारा ये भूभाग पूरी तरह से शांति का टापू बनेगा। और ये स्वर्ग सा सुंदर हमारे बस्तर निश्चित ही विकास की जिस प्रकार से कल्पना लेकर के हम चल रहे हैं वो पूरा होगा।
बस्तर पंडम कार्यक्रम के समापन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डीआरजी ट्रेनिंग सेंटर में बस्तर संभाग के 250 चयनित सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की और 40 जवानों के साथ लंच किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मिशन 2026 नक्सलियों को चैलेंज दिया गया है कि नक्सलवाद पूरे देश से खत्म हो जाएगा और उस पर चर्चा करने के लिए उन जवानों से मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्होंने कई नक्सल ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 40 सिलेक्टेड जवानों के साथ उन्होंने लंच किया और करीब 250 जवानों के साथ उन्होंने 1-to-1 चर्चा भी की है। किस तरह से ये तमाम जवान ग्राउंड जीरो पर जाकर के नक्सल मोर्चे को संभालते हैं, कैसे नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें मार गिराते हैं, पूरी रणनीति को उन्होंने फेस टू फेस समझा।